जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, कथावाचिका। आप कथा कराने के लिए, सत्संग कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप जैसे श्रोता और भक्त अगर मिल जाए तो क्या कहना, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप वीडियो को देख सकें। और जो जुड़े हैं वो तो मेरे बहुत अच्छे श्रोता हैं। और देखिए, आज फिर मैं एक माताओं के लिए विशेष करे चीज़ लाए हैं, क्योंकि जो मुझे समझ में आता है कि आप तक पहुंचा दूं, मैं कोशिश करती हूं कि आप तक पहुंचाऊं। मेरे प्यारे, भगवान आपके घर में मांगलिक कार्य करें और आप हमेशा खुश रहें। आपके मनवांछित फल की कामना मैं करती हूँ। आज चलिए, हमसे भी कुछ ऐसी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं तो दोष हम देते हैं अपने किस्मत को। मेरे प्यारे, देखिए, आप देखते होंगे कि आजकल, पहले गांवों की बात अलग थी, आजकल शहरों में तो लोग काफ़ी फैसिलिटी से रहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि आपके बेडरूम, आपके ड्राइंग रूम, बाकी आपके और भी रूम, जैसे एक स्टोर रूम होता है, पूजा रूम होता है, ये सब होते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस पर मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। टूटी हुई चीज़ों को, या जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ों को भी आप स्टोर रूम में न रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, कलह लड़ाई झगड़े खूब होंगे। ये सब चीज़ों को आप हटा दें। बाथरूम में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, इस पर मैं विशेष बात करूँगी आज। बाथरूम को लोग कहते हैं अरे बाथरूम में स्नान कर लिया, लेकिन बाथरूम में ही नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव ऊर्जा रहती है। और इसलिए हम संध्या के बेला सर्वप्रथम बाथरूम टॉयलेट का ही बत्ती को हम जलाते हैं, उसके बाद वो संध्या बत्ती करते हैं मेरे प्यारे। हाँ, तो सबसे पहले क्या है कि अगर बाथरूम में शीशा टूट गया हो तो आप जितना जल्दी उस शीशे को निकाल कर बाहर करें। टूटा हुआ शीशा ना देखना चाहिए, ना ही बाथरूम में रखना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, चप्पल। जैसे हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम के अंदर ही साइड में एक दो जोड़ी चप्पल हम लोग रख देते हैं, जिससे हम लोग टॉयलेट के लिए या कुछ के लिए जाते हैं, जब बाथरूम में स्नान के पहले शौच के लिए। तो आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक चप्पल टूट गया तो दूसरा चप्पल हम लोग यूज करते हैं, वो चप्पल वहीं पड़ा रहता है। तो गलती से भी टूटी हुई चप्पल आप बाथरूम में कभी ना रखें, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है जो मैं कह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद और क्या है, ये अलग बात है कि फ्लैटों में कहीं कहीं कि पानी की दिक्कत हो तो लोग पानी भर के रखते हैं, लेकिन अक्सर लोग जहाँ सारी फैसिलिटी है, बाल्टी को पलट कर रख देते हैं बाथरूम में, औंधा मुँह करके, है ना मेरे प्यारे। तो मैं वही कह रही थी कि बाथरूम में अगर आप स्नान कर लेते हैं तो टब या बाल्टी में आप जल को भर कर रखें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप सबके बाथरूम में वेंटिलेशन होता है, शीशा लगे होती है, तो हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। शीशा ऐसा किए रहते हैं कि उसमें बाहर की रोशनी बाथरूम में प्रवेश नहीं करती। तो ये कोशिश करें। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आपको मैं कह रही हूँ आपको याद आ जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है वास्तुशास्त्र के हिसाब से मेरे प्यारे। तो उस शीशे को आप खोल दें ताकि बाहर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, वो आपके बाथरूम में प्रवेश करे, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे, बाथरूम में नकारात्मकता को बाहर निकाले।
अच्छा, और भी देखती हैं जैसे कि आजकल की माताएं बहनें कुछ सर्विस करती हैं, नौकरी करती हैं, तो क्या करती हैं, अगर स्नान, ऐसे तो वॉशिंग मशीन है, लेकिन वॉशिंग मशीन में भी आप मशीन को चालू नहीं किए हैं, पानी भर के सर्फ डाल करके अक्सर माताएं बाल्टी में या मशीन में छोड़ देती हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है मेरे प्यारे। हाँ मेरे बहनें, माताएं, ये नहीं कि हम आएंगे तो, हालांकि ऑटोमेटिक मशीन आजकल आ गई है, लेकिन फिर भी जहाँ नहीं है, बाल्टी में भी बहुत देर तक सुबह का कपड़ा आप शाम तक धोए नहीं हो, ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं कह रही हूँ। इसलिए ये सब ना रखें और अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। छोटी छोटी बातों को हम करते हैं तो होता। अच्छा, आप एक और महत्वपूर्ण बात, आप और हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। क्या आप देखते हो कभी कभी बहुत सारे आजकल तो एक से एक नल चला हुआ है, डिजाइनदार, फैशनेबल, तो कभी कभी कीमती नल होते हैं तो उसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है और हम सोचते हैं कि बहुत कीमती नल है, चलो थोड़ा बूंद पानी ही तो गिरता है, छोड़ देते हैं, बाद में सर्विसिंग करा के हटाएंगे। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये भी बहुत ही गलत है कि बूंद बूंद टप 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 पानी की जो आवाज़ें और गिरते रहती है, ये एकदम नहीं होना चाहिए। अगर आपके बाथरूम में इस तरह का हो रहा है तो जितना जल्दी, या तो कहीं आपके रसोई घर में हो रहा हो या कहीं बेसिन में हो रहा हो कि आप नल बंद किए हैं और टप टप पानी चू रहा है, तो ये सब बंद करें। ये छोटी छोटी बातों को मैं आपके सामने शेयर की हूँ ताकि बहुत बड़े बड़े काम ना भी करें और छोटे छोटे काम को कर लेते हैं। अच्छा, एक भाई ने कहा कि इतना समय कहाँ मिलता है कि इतना बातों का ध्यान दिया जाए, लेकिन मैं कहती हूँ प्यारे, बाद में आप डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं कि हमें ये हो गया है, वो हो गया है, इस समस्या का निदान कीजिए, लेकिन जिस काम को हम आसानी से कर सकते हैं वो क्यों ना करें। तो आप ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब शेयर कीजिए, कम से कम लोगों को पता तो चले। और जो हमसे जुड़े हैं वो फिर से मैं कहती हूँ कि लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए। और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9431372682। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।